नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 27 अप्रैल को BRS पार्टी का होगा जलसे आम, सिल्वर जुबली तकारीब मनाने का फैसला। दस्ता 27 अप्रैल रुकने साजी मुहिम, 7 माह के आराम के बाद तेलंगाना भवन में KCR की आमद। रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को जल्द घर जाने की इजाजत दिए जाने के अहकाम पर सियासत गरमाई। तेलुगुदेशम हुकूमत के फैसले पर BJP सवाल क्यों नहीं करती, कांग्रेस का सवाल। KCR ख्वाबों में जी रहे हैं, 5 साल तक कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं होगा। अपोजिशन की हैसियत से असेंबली में शिरकत करें, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का रद्देअमल। नवा इलाके उप्पल खालसा में अद्वियात के गैर कानूनी जखीरे का पर्दाफाश, भारी मकदार में अद्वियात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक वजीर आला व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि BRS पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी। 7 माह आराम के बाद पार्टी दफ्तर में पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था, रियासत में कांग्रेस पार्टी नाकाम हो चुकी है, अवाम के लिए हमें जिद्दोजहद करने की जरूरत है। पार्टी के तौसीलात से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हर दिन पार्टी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं, रुकनियत साजी मुहिम, तंजीमी कमेटी, प्लीनरी उमूर पर तबादले ख्याल करें। पार्टी के आगाज से अब तक तेलंगाना तहरीक, तेलंगाना तश्कील के लिए की गई जिद्दोजहद के बारे में तफसीली तौर पर खुलासा किया।
केसीआर ने कहा कि बीआरएस वाहिद पार्टी है जो सिर्फ तेलंगाना के हक में जीतोजहद करती है। उन्होंने कहा कि 100% तेलंगाना में बीआरएस पार्टी हुकूमत बनाएगी। तेलंगाना एक बार फिर पीछे हो रहा है। हमको 25 साल के तेलंगाना जज्बे के साथ तेलंगाना को तरक्की देना है। पार्टी के 25 साल होने पर 1 साल तक बीआरएस पार्टी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। 10 अप्रैल से हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के नुमाइंदों का दिन भर प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इसके लिए सब कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्टी तंजीमी सतह पर ताकतवर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। 27 अप्रैल को बड़ा जलसिया मुनक्किद होगा। केसीआर ने कहा कि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रुकनियत साजी की मुहिम चलाई जाएगी। इसके बाद पार्टी तंजीमी कमेटी तश्कील देगी। अक्टूबर-नवंबर में पार्टी के सदर का इंतखाब होगा। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में सब मिलकर मेहनत करें। केसीआर ने कहा कि एक शिकस्त से खत्म होने वाली बीआरएस पार्टी नहीं है। दिन ब दिन हुकूमत का ग्राफ कम होता जा रहा है। देही सतह से रियासती सतह तक पार्टी को मजबूत करें। बीआरएस पार्टी की आमला का वसीतर इजलास पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। इजलास में कारगुजार सदर के.टी. रामाराव, साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा साबिक वज़रा और पार्टी के अरकान मुकर्ररा ने शिरकत की। जिले सुदूर को भी पार्टी के इजलास में मदऊ किया गया था। पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी लीडर्स और कैडर से खिताब किया। इससे पहले तेलंगाना भवन पहुंचने पर केसीआर का पार्टी लीडर्स और कारकुनों की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इससे पहले तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तजदीद के लिए अपनी अहलिया के हमरा सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। तेलंगाना के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ख्वाबों में जी रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ज़िमनी इंतखाबात के इंतजार में हैं। 5 साल तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में बीआरएस को कोई मौका नहीं है। इसलिए केसीआर फार्म हाउस से बाहर आकर कांग्रेस का ग्राफ कम होने की बात कर रहे हैं। सिर्फ पार्टी कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए ये सब कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस मामले में केसीआर खुद संजीदा नहीं है। अगर केसीआर संजीदा होते तो वो अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली में अवामी मसाइल पर बहस करते। मुस्लिम मुलाजमीन को माह रमजान में जल्द घर जाने की इजाजत दिए जाने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर खुशामद की सियासत का इल्जाम लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने भी अपने मुस्लिम मुलाजमीन को जल्द घर जाने की इजाजत दी है। इसी तनाजुर में तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी से सवाल किया कि मरकज में बीजेपी की हलीफ जमात तेलुगु देशम की आंध्रा हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत से पहले 11 फरवरी को अहकाम जारी करते हुए रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को जल्द घर जाने की इजाजत दी थी। उनका कहना था ये आज से नहीं 25 साल से होता रहा है। 15 तारीख को तेलंगाना की हुकूमत ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया था। इस मामले पर सियासत बात से अफसोस है। सियासत करनी हो तो तरक्की के नाम पर करें। तेलंगाना बीजेपी नेता से सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका कोलिशन गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना सरकार से पहले जीवो निकाला गवर्नमेंट नंबर 1638/458 GAD के मुताबिक 11 तारीख फरवरी ने मेमो निकाला है। रमजान का महीने में सब मुसलमान कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स सरकार की नौकरी के लोग नमाज के लिए जा सकते हैं। ये आज की तारीख में नहीं हो रहा, 25 साल से हो रहा है, उससे पहले से भी हो रहा है। वैसे ही तेलंगाना सरकार 15 तारीख हमने भी एक सर्कुलर निकाला है, इसको लेकर राजनीति कर रहे। अरे राजनीति डेवलपमेंट में करने की कोशिश करो। केंद्र सरकार से तेलंगाना को कुछ लाने का हिम्मत है तो तेलंगाना सरकार के कुछ लाने के लिए कोशिश करो। हर चीज को मजहब के नाम पे राजनीति करने का बंद करो। ये ऐसी नई बात नहीं है। आज ही तेलंगाना कांग्रेस सरकार ऐसा कोई जीवो निकाला है, कोई सर्कुलर निकाला, ऐसा नहीं है। ये महीना रमजान का महीने में हर साल में, जब यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी होता था, अभी भी आंध्र प्रदेश में हमारा से पहले जीवो निकाला है। तो इसमें राजनीति करने का बंद करो और आगे सोच करे, तेलंगाना डेवलपमेंट करे, तरक्की करे और आगे बढ़े इस देश। दूसरी तरफ कांग्रेस की एमपी रेणुका चौधरी ने तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत की तरफ से मुस्लिम मुलाजमीन को रमजान में जल्द घर जाने के मामले पर बीजेपी के दोगले मौक़िफ़ को निशाना बनाया।
मीडिया से बात करते हुए रेणुका चौधरी ने कहा, बीजेपी दो जुबानों में बात करती है। दाएं जबान से जो बात होती है वो बाएं जबान के समझ में नहीं आती। तेलंगाना में अगर हुकूमत मुस्लिम मुलाजमीन को इस सहूलत फराहम करती है तो इसे जुर्म कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू हुकूमत इसकी इजाजत देती है तो उसके फैसले पर खामोशी इख्तियार की जाती है। वाज़ेह तौर पर यह बीजेपी का दोगला रवैया है। बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर बी संजय ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के लीडर हिंदू हैं? क्या उनमें हिंदुओं का एक खून दौड़ रहा है? बी संजय का यह कहना था, तेलंगाना के हिंदू भिखारी बन गए हैं। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के लिए रमजान में खुसूसी मराहत फराहम करती हैं। दफातर में या फिर सरकारी शोबाजात में अय्यप्पा माला, शिव माला, अंजयना स्वामी माला पहनने वालों को मराहत क्यों नहीं दी जाती? वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी कमगा पर शिवाजी की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू के अलावा अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जराई पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के अमल की वजह से CMRF की रकम जारी करने पर रोक लगाने की हिदायत दी। रियासत में MLC इंतखाबात की वजह से यह फैसला लिया गया है। 4 मार्च तक CMRF के चेक तस्लीम न करने की इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर CMRF के चेक तस्लीम करने पर हुकूमत ने रोक लगा दी है। बीजेपी MP ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत जो गलतियां और बदउनवानियां कर रही हैं, सब जाफरानी बुक में लिखा जा रहा है। बीजेपी MP का यह कहना था कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीते हुए यह समझती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम कांग्रेस हुकूमत की तमाम सरगर्मियों और धांधलियों पर नजर रखे हुए हैं। जाफरानी बुक की जगह पिंक बुक भी कह दिया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल बी वेंकट ने राजेंद्र के जाफरानी बुक का हवाला देते हुए कहा कि IAS IPS को अपनी खिदमात मौसर अंदाज में अंजाम देने की वज़ीर आला की हिदायत करार देने को गलत करार दिया जा रहा है। उनका कहना था कि कविता पिंक बुक कहती हैं, तो राजेंद्र ने अपनी तकरीर के दौरान जाफरानी बुक को पिंक बुक कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और PRS में माहिदा है, इसलिए राजेंद्र को मालूम नहीं होता कि हिसाब किताब किस बुक में लिखा जा रहा है। पिंक बुक में अगर लिखना है तो शराब इस्लाम के बारे में लिखें। राजेंद्र मनमानी गुफ्तगू करना बंद करें। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने चारशंबे को श्री रामनगर अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मायना किया। कलेक्टर ने अद्वियात, बुनियादी मायनों, एक्सरे और ECG रूम्स का भी मायना किया। कलेक्टर ने स्टाफ की हाजिरी के रजिस्टर का मायना किया। हॉस्पिटल आने वाली खवातीन से भी बातचीत की गई। कलेक्टर का कहना था कि हुकूमत रियासत के अवाम की सेहत को अव्वलीन तरजीह देती है। हॉस्पिटल आने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। सफाई के अमले ने कलेक्टर से शिकायत की कि उन्हें चंद माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। कलेक्टर ने DCSC को हुक्म दिया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों को जारी करें। इसके अलावा एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए रकम मख्तस करने की भी हिदायत दी। इस हॉस्पिटल को 50 बिस्तरों में तब्दील करने की भी हिदायत दी गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके जात, एर्रागड्डा, सुल्तान बाजार और मस्जिद मोहम्मदी के मुख्तलिफ इलाकों का महकमे आबरसानी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। महकमे बरखी के अहदेदारों को तरक्याती कामों के ताल्लुक से जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर महकमे बरखी के CGM, GM और दूसरे अहदेदारों के अलावा मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खां और रुकन बल्दिया अजहर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमद्दीन मौजूद थे। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने GHMC के आला अहदेदारों के हमरा जायजा इजलास GHMC ऑफिस वाक़े टैंकबंड में मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से जानकारी हासिल की और कामों में पेशरफ की हिदायत दी। इजलास में GHMC के चीफ सिटी टाउन प्लानर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा लैंड एक्विजिशन GHMC सी नायक के अलावा ACPs और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याखुदपुरे में अवाम की सहूलत और मसाइल के सूल के लिए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अहदेदारों के साथ दौरे जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली ने कमिश्नर बल्दिया इलम बर्ती और दूसरे अहदेदारों के हमरा रंगीली खिड़की, मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्की नाला, घंटा चुट्टा नाला और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया।
नाले के प्रोजेक्ट्स और तामीरी कामों की पेशरफ से मुताल्लिक भी कमिश्नर बल्दिया को तफसीलात से वाकिफ कराया गया। कमिश्नर बल्दिया ने रुकन असम्बली को तयखुन दिया कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के अलावा जारी कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि सुबह 7 बजे से दौरे का आगाज हुआ। नालों की तामीर के दौरान जो भी रुकावटें और मसाइल थे, इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ कराया गया। जल्द इनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी सैनिटेशन व ट्रांसपोर्ट CN रघु प्रसाद के हमरा मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद से टेकी मस्जिद तक के इलाके जात के साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। इस सिलसिले में उन्होंने कचरा उठाने की इजाफी गाड़ियों के अलावा कचरा उठाने वाले अमले और मजदूरों की भी इजाफी तादाद फराहम करने का मुतालबा किया ताकि रमजान मुबारक की आमद से पहले बशमूल साफ सफाई के तमाम कामों को पूरा किया जा सके। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान मुबारक के पेश नज़र शेड की तनसीब का आगाज हुआ है। वाज़ेह है कि माह रमजान के दौरान मक्का मस्जिद में शहर के अलावा अजला से भी लोग नमाज तरावी और इफ्तार में शरीक होते हैं। बिलखुसूस पहले अशरे के दौरान ये तारीखी मस्जिद अपनी तंगदामनी का शिकवा करती है। दाखिला गेट तक मुसल्ली नमाज तरावी में शरीक होते हैं। मुसल्लियों को राहत पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर माह मुबारक के दौरान खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। इनमें शेड की तनसीब शामिल है। चंद रोज पहले मजलिसी कायदीन, रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग, चार मीनार इंचार्ज मोहसिन बलाला, अरकान बल्दिया सोहेल खादरी और साहिल अकबर ने हुकूमत के ओहदेदारों के साथ मस्जिद का दौरा किया था। जरूरी कामों की निशानदही की गई थी, जिसके पेश नजर कामों का आगाज हुआ। खवातीन जहां नमाज अदा करती हैं, वहां पर भी शेड लगाया जा रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने हल्के कारवान की 225 मुस्तक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और 14 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,39,27,724 रुपए बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिर्चल मलकाजगिरी जिले के उप्पल खालसा में अद्वियात के बिना लाइसेंस गोदाम का पर्दाफाश किया है। धावे के दौरान तकरीबन 7 लाख रुपए की अद्वियात को जब्त किया गया। बताया जाता है कि अबॉर्शन किट्स के अलावा दूसरी अद्वियात भी भारी मिकदार में पाई गई। गोदाम का लाइसेंस भी नहीं पाया गया। कुशाईगुड़ा बजीबो में तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट की 2 बसों में आग लग गई। रात में वाक़या पेश आने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड कमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। तेलंगाना RTC ने हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाले मुसाफिरीन के लिए 10% डिस्काउंट का ऐलान किया है। RTC के प्रेस नोट के मुताबिक लहरी और नॉन AC स्लीपर कम सीटर बस में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सुपर लग्जरी और राजधानी AC बसों में 8% का डिस्काउंट रहेगा। नलामला के अमराबाद जंगलाती इलाके में गोंडन सफारी रोड पर शेर के नजर आने का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि इलाके में सयाहों की गाड़ी का गुजर हो रहा था। इसी दौरान रास्ते में शेर आ गया। इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम को भी इत्तला दे दी गई है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने उड़ीसा से सिकंदराबाद को गांजा मुंतकिल करने के रैकेट को बेनकाब करते हुए 96,000 रुपए मालियती गांजे को जब्त किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तलाश मुहिम के दौरान एक शख्स लम्बुदार जिना को गिरफ्तार किया, जो उड़ीसा का साकिन था। वो उड़ीसा के इलाके केंद्रा से सिकंदराबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के हाथों पकड़ा गया। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से जायद 3 किलो 800 ग्राम का गांजा जब्त किया है। पुलिस मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 27 अप्रैल को BRS पार्टी का होगा जलसे-आम, सिल्वर जुबली तकारीब बनाने का फैसला। दस्ता 27 अप्रैल रुकने साजी मुहिम, 7 माह के आराम के बाद तेलंगाना भवन में KCR की आमद। रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को जल्द घर जाने की इजाजत दिए जाने के अहकाम पर सियासत गरमाई। तेलुगुदेशम हुकूमत के फैसले पर बीजेपी सवाल क्यों नहीं करती, कांग्रेस का सवाल। KCR ख्वाबों में जी रहे हैं, 5 साल तक कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं होगा। अपोजिशन की हैसियत से असेंबली में शिरकत करें, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का रद्देअमल। नवा इलाके उप्पल खालसा में अद्वियात के गैर कानूनी जखीरे का पर्दाफाश, भारी मकदार में अद्वियात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।